नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे दर्शकों। मैं प्रशांत रंजन शास्त्री आज आपको ज्योतिषीय कुछ रोचक तत्वों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो ये तत्व क्या है, किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ रिलेशनशिप इश्यू, यानी प्यार मोहब्बत में असफलता, प्यार में हर बार असफलता का कारण और ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व है, इसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो प्यारे मित्रों, हम सब चाहते हैं कि हमें सच्चा प्यार मिले और एक ऐसा साथी मिले जो हमारे हर सुख दुख में खड़ा रहे। लेकिन बहुत बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि किसी को तो प्यार मिलता है या किसी को नहीं मिलता है, तो किसी को मिला तो लंबे समय तक नहीं टिका। तो आइए जानते हैं इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण। तो देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में जो भी कोई खास व्यक्ति आए वो सदैव उसके साथ खड़ा रहे, फिर चाहे वो दुख हो या सुख हो। लेकिन आजकल आपको अक्सर यही सुनने को मिलता है कि किसी का ब्रेकअप हो गया है या किसी का तलाक हो गया है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारी कुंडली में कुछ खास ग्रह हैं, कुछ योग है ऐसे होते हैं जो हमारे प्रेम जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित करते हैं। पंचम भाव, अपने कुंडली को खोलिएगा, जरूर उसको खोल के देखिए। पंचम भाव यानी प्यार का भाव, सप्तम भाव यानी शादी का भाव। और अगर किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में आ जाए, जैसे शनि, राहु, केतु या मंगल, तो प्यार में धोखा, दूरी या बार बार ब्रेकअप की स्थिति बन जाती है। तो कभी कभी चंद्रमा की स्थिति भी कमजोर होते हुए जिसके मन में अस्थिरता आती है और रिश्ते में झगड़े बढ़ जाते हैं। ऐसे में बार बार संबंध टूटना। तो आइए जानते हैं किन ग्रहों और योगों के वजह से प्यार में दिक्कत आती है, और साथ ही कुछ आसान से उपाय मैं आपको बताऊंगा जिसे कर कर आप इसको सुधार सकेंगे। जैसे शनि का दुष्प्रभाव, अगर कुंडली में शनि ग्रह पंचम भाव यानी प्यार का भाव या सप्तम भाव यानी शादी के घर पर दृष्टि डाल रहा हो या अवस्थित हो, तो व्यक्ति के रिश्ते धीरे धीरे ठंडे पड़ने लगते हैं, बातचीत कम हो जाती है, इमोशन दबने लगते हैं और रिश्ता बोझ जैसा लगने लगता है। तो शनि आपको ज़्यादा सोचने वाला और कम बोलने वाला बना देता है, जिससे प्यार में वो गर्मजोशी, वो मिठास नहीं रहती है। दूसरा, जैसे राहु एवं केतु की स्थिति, यदि राहु पंचम भाव में हो और केतु पंचम भाव में हो, तो जातक को प्यार में धोखा खाने का अनुभव बार बार होता है और इस ग्रह के कारण रिश्ते झूठे दिखावे या स्वार्थ पर टिके रहते हैं। राहु प्रेम को भ्रम में बदल देता है, जिससे व्यक्ति कभी सच्चे रिश्ते को पहचान ही नहीं पाता है। केतु एक अलगाव देने वाला ग्रह है, अगर ये पंचम भाव सप्तम भाव में बैठा हो तो इंसान को या तो प्यार मिलता है या नहीं, और अगर मिले तो भी दिल नहीं लगता, रिश्ते में सूखापन आ जाता है और व्यक्ति बहुत जल्दी बोर हो जाता है। फिर आते हैं चंद्रमा मन का कारक है, अगर चंद्रमा राहु या केतु के साथ बैठा हो तो व्यक्ति का मन अस्थिर होता जाता है, रिश्ते में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा होना शुरू हो जाता है और ऐसा लगता है कि सामने वाला समझ ही नहीं पा रहा हो। ऐसे अक्सर ब्रेकअप तक पहुंच जाते हैं। उसके बाद आते हैं मंगल का प्रभाव। मंगल अगर पांचवें, सातवें या आठवें भाव में हो तो रिलेशनशिप में गुस्सा, तकरार, वर्चस्व की भावना या मैं ही सही हूँ, अगला गलत है, या अगला गलत है और मैं ही सब कुछ हूँ वाला रवैया बढ़ जाता है। ऐसे लोग अक्सर लड़ाई में बात को बढ़ा देते हैं और रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। यदि राहु केतु की महादशा चल रही हो, तो जब कुंडली में राहु या केतु की महादशा चल रही हो तो व्यक्ति के रिश्तों को लेकर बहुत उलझन और बेचैनी महसूस करना, इस दौरान रिश्तों में टकराव, अलगाव और ब्रेकअप की संभावना बहुत बढ़ जाती है। केतु की दशा में तो कभी कभी तलाक या कोर्ट केस तक की नौबत आ जाती है। तो प्रेम में असफल होने के प्रमुख योग, अगर कुंडली का पंचम भाव जो प्रेम और रोमांस का घर होता है, उसका स्वामी ग्रह अगर छठे यानी दुश्मनी, आठवें यानी रुकावट या 12वें घर यानी वियोग के घर में चला जाए तो व्यक्ति को प्रेम जीवन में संघर्ष, धोखा, अलगाव का सामना करना पड़ सकता है। दूसरा, अगर पंचम भाव में राहु, केतु या शनि या सूर्य जैसे ग्रह बैठ जाए तो प्यार में बार बार रुकावटें आती हैं। यह ग्रह रिश्तों को या तो भ्रम में डालता है या फिर भावनात्मक दूरी पैदा कर देते हैं। तीसरा, चंद्रमा मन का और शुक्र प्रेम का आकर्षण का ग्रह होता है, अगर ये दोनों ग्रह पीड़ित हैं यानी अशुभ ग्रहों के साथ या कमजोर स्थिति में हो तो व्यक्ति को भावनात्मक संतुलन नहीं मिल पाता है, जिससे प्रेम जीवन अस्थिर हो जाता है। चौथा, अगर कुंडली में पंचम भाव यानी प्रेम का भाव, सप्तम भाव विवाह का भाव के बीच में कोई संबंध ना बन रहा हो तो प्यार मिल भी जाए तो शादी तक बात पहुंच नहीं पाती है। फिर आते हैं हम आखिरी जो योग है उसके बारे में, अगर दूसरे, पांचवें और 11वें भाव में शनि, मंगल, राहु जैसे क्रूर ग्रह बैठ जाए
या उनकी दृष्टि हो तो व्यक्ति को धोखा के सामना अपने जीवन में प्रेम संबंधों को लेकर अक्सर करना पड़ता है। तो इसका उपाय क्या है? इसका सरलतम उपाय क्या है? हर सुबह राधे कृष्ण का नाम लेकर उनका ध्यान करें, उनके फोटो को अपने कमरे में रखें, हर शुक्रवार को गुलाब के फूल चढ़ाएं और भगवान को मीठा भोग अर्पित करें। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु की स्थिति प्रेम जीवन में धोखा या भ्रम पैदा कर रही हो तो शनिवार को पीपल के पेड़ पर सरसों का तेल अवश्य चढ़ाएं। उसके बाद राहु और केतु को शांत करने के लिए ओम राम राहवे नमो मंत्र का जाप करें या केतु को शांत करने के लिए ओम केम केतवे मंत्र का निरंतर जाप करें। हर शुक्रवार को ओम शुंग शुक्राय नमो मंत्र का भी जाप करें। सफेद वस्त्र या चीजों का दान करें। हर सोमवार को ओम चंद चंद्राय नमो का 108 बार जाप करें। यह चंद्रमा की स्थिति को मजबूत करती है। और चंद्रमा को शांत रखने के लिए रात को 1 गिलास पानी में थोड़ा दूध मिलाकर उसे चंद्रमा को अर्पित करें। इससे भी आपको इस दोषों से, इस समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो ये सब उपाय करके और अपने कुंडली का सही विवेचन, सटीक विश्लेषण करके आप अपने जीवन को विकासशील एवं उन्नतिशील बनाए रखें। नमस्कार, धन्यवाद।